राम राम भाइयों। एलटी ग्रेड एसएसटी में आओ। अर्थशास्त्र का सेक्शन देख लेते हैं। पहला सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास के सहायक है, बिल्कुल ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे सवाल पे आ जाओ। अड़चन मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न होती है। सही उत्तर है बी, पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले। अगला सवाल, हिंदू विकास दर शब्द किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है बी, राजकृष्ण। मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, बिल्कुल ठीक है। सरकार या श्रम संघ श्रमिकों को शोषण से रोक सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मजदूरी का लो नियम सामूहिक सौदेबाजी का तत्व नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ना ना, ये गलत हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। अगला सवाल पांचवा, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना कहलाता है। सही उत्तर होगा सी, मूल्य विभेद। आओ छठे सवाल पर, सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कथन एक व तीन। सातवां सवाल, किसे प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति उपाय माना जाता है? सही उत्तर है बी, मंदी के दौरान करों में कटौती। आठवां सवाल, अत्यधिक जनसंख्या अल्प जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भैया ये दोनों कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर होगा ए, एक एवं दो दोनों। मई 2025 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा सी, 2011-12। अगला सवाल, यदि प्राथमिक जमाएं 2,000 रुपए हैं, नकद आरक्षित अनुपात 25% है, तो व्युत्पन्न जमाओं की मात्रा कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा बी, 6,000 रुपये। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक राज्य को जनसंख्या का आकार वांछनीय स्तर से न तो अधिक हो न ही कम हो? तो ये होगा इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। अगला सवाल 12वां, किस सूचक को मानव विकास सूचकांक एचडीआई बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो सही उत्तर है शिशु मृत्यु दर। अगला सवाल, व्यापार सुविधा समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन सी। आभास लगान का समीकरण क्या है? सही उत्तर होगा बी, टी आर टी वी सी। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का वह स्तर है जहां, सही उत्तर होगा ए, श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा सी, 728 दिन। अगला सवाल, भारत में बैंकों को आपातकालीन रातों रात फंडिंग प्रदान करने के लिए मौद्रिक नीति के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है डी, सीमांत स्थायी सुविधा। अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सबसे पहले एन के सिंह समिति, फिर राजा चलैया, फिर एच आर खान समिति और सबसे बाद में चक्रवर्ती समिति। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है। सही उत्तर है ए, अल्पकाल से। कौन सा संरक्षणवादी उपकरण नहीं है? सही उत्तर है ए, वस्तु समझौता। गिग अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिग अर्थव्यवस्था का संबंध मानव संसाधनों के अस्थायी रोजगार से है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जोमेटो स्विगी वाले हो गए, यह गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर होगा सी, एक एवं दो दोनों। अगला सवाल, कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर है सी, कोरिया गणराज्य। अगला सवाल, अभिकथन यू आकार का होने के बजाय दीर्घकालिक औसत लागत वक्र एल आकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। दीर्घकाल में फर्म को मिलने वाली उत्पादन या तकनीकी बचतें उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 24वां सवाल, आर्थिक विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। एक जूता फैक्ट्री 100 मजदूरों को काम देती है जो पूर्व में छुपे हुए बेरोजगार थे। आर्थिक सिद्धांत से सुमेलित करना है। तो ये बड़े धक्के का सिद्धांत होगा, बिग पुश थ्योरी। तो सही ऑप्शन होगा ए।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा केवल वन, खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण। मुख्यालय मुंबई में, ये होगा गलत। तो सही ऑप्शन होगा बी, केवल एक। विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर है सी, 13वें आयोग के। संतापकारी वृद्धि, तो यह सिद्धांत व्यापार की शर्तों के ह्रास से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। जैकब वाइनर ने इस वृद्धि का नामकरण किया, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक। अदृश्य हाथ के विचार का प्रतिपादक कौन था? सही उत्तर है डी, एडम स्मिथ। 29वां सवाल, तरलता जाल के संबंध में निम्नलिखित कथन। ब्याज दर निर्धारण के लिए तरलता जाल अनिवार्य बिंदु, बिल्कुल ठीक। ब्याज दर तरलता जाल के नीचे नहीं जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक। एक एवं दो दोनों। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है और जब उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 व 4। अगला सवाल, कौन सी संस्था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके कामकाज को नियंत्रित करती है? तो सही उत्तर है डी, सेबी। बैंकों द्वारा साख निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों कथन सही हैं, सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 एवं 3। अगला सवाल, अनधिमान वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। अनधिमान वक्रों को ढाल दाएं से बाएं होता है, गलत है। और नतोदर होता है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक और न ही दो। ऋजु रेखाओं पर पूंजी व श्रम के सिद्धांत की उत्पादकता होती है, सही उत्तर है ए, 0। अगला सवाल, प्रबल प्रयास के सिद्धांत में आर रोडान द्वारा कितनी अविभाज्यताओं तथा बाहरी बचतों को रखा गया है? सही उत्तर है बी, 3। एक सूची का दूसरे सूची में मिलान करना है, इसका सही उत्तर होगा बी। क्या राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? सही उत्तर है डी, प्रति राशि पातन शुल्क। अर्थशास्त्री को लाभ के तथ्य से सूची में मिलान करना है, सही उत्तर है सी। जनसांख्यिकीय लाभांश निम्नलिखित आयु समूह के बीच जनसंख्या में किस आयु समूह में वृद्धि को संदर्भित करती है? तो सही उत्तर होगा 15 से 64 वर्ष। 40वां सवाल, अर्थव्यवस्था में बचत फलन एस बराबर -75 प्लस 0.25 y और निवेश 425 है। राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर पर रहने का उपभोग व्यय की गणना कीजिए। सही उत्तर बी, 1575। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है रेगनर फ्रिश। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 24 में भारत का कौन सा क्रम? सही उत्तर डी, 39वां। कौन बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति को प्रतिबंधित करता है? सही उत्तर है सी, ए तथा बी दोनों। यदि एक्स और वाई वस्तु के मूल्य यथावत रहते हुए उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर एक समानांतर स्थिति को परिवर्तन हो जाएगी। सही उत्तर बी। निम्न रेखा चित्र में लगान होगा। 45वें सवाल का सही उत्तर होगा ए, क्षेत्र ONEP। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 तथा सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 है तो विदेशी व्यापार गुणक का मान होगा डी, 2.5। 47वां सवाल, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो सही उत्तर होगा ए। मुद्रापूर्ति व विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। मुद्रापूर्ति मूल्य स्तर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है। मुद्रापूर्ति ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है, बिल्कुल ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद विभेदित होते हैं परंतु विज्ञापन से समर्थित होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया? सही उत्तर है ए, 2015। कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? सही उत्तर टमाटर, प्याज और आलू, सी। 52वां सवाल, गिल्ट एज्ड बाजार वह बाजार है जो संबंधित है डी, सरकारी प्रतिभूतियों से। यदि विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देश में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक हो तो विदेशी व्यापार प्राप्त होता है। सही उत्तर बी, लाभ। प्रतिद्वंदिता रहित, अपवर्जन रहित विशेषताएं हैं। सही उत्तर है बी, सार्वजनिक वस्तुओं में। एकाधिकारी शोषण तब होता है जब साधनों का भुगतान उनके सीमांत उत्पादन के मूल्य के अनुसार किया जाता है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से की जाती है? सही उत्तर सी, थोक मूल्य सूचकांक। 57वां, सम सीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित होता है कि मुद्रा की खरीद शक्ति तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता रहती है। सही उत्तर है बी, स्थिर। तर्क की निगमनात्मक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जांच की जाने वाली समस्या की धारणा के बारे में, बिल्कुल ठीक। इसकी परिकल्पना के परीक्षण से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक।
59वां सवाल, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों ही सही कथन है, ऑप्शन डी 1 2 3। निम्न रेखा अगला सवाल देखते हैं, निम्न रेखाचित्र विश्लेषण करता है। सही उत्तर है बी, मांग प्रेरित स्फीति। तो ये थे यूपीएलटी ग्रेड एसएसटी के पेपर में अर्थशास्त्र से संबंधित 60 सवाल। यदि आपको इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के भी सवाल देखने हैं तो उनकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।